साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सच्चाई। यह पाठ एक प्रेरक प्रसंग है, जिसमें एक नन्हे से बालक गोपाल के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। और ये बालक गोपाल बड़े होकर हमारे देश के एक महान नेता बने, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था। उसका नाम गोपाल था। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। शब्दार्थ पढ़ेंगे इसके। गुरुजी, गुरुजी यानी शिक्षक, टीचर। बालक, लड़का। होशियार, चालाक या फिर चतुर भी कह सकते हैं। अर्थ समझेंगे इसका। तो कक्षा में, जैसे कि आपने चित्र में भी देखा, कक्षा में गुरुजी क्या कर रहे हैं? गणित विषय पढ़ा रहे हैं। गणित यानी मैथ्स। तो उन्होंने क्या किया? बच्चों को कुछ सवाल हल करने के लिए दिए। टीचर क्या करती हैं? पहले तो आपको सब समझाती हैं कि आपको ये सवाल ऐसे करने हैं। फिर आपको ये देखने के लिए कि सवाल कितने समझ में आए, वो क्या करती है कि कुछ सवाल आपको हल करने के लिए देती है। ऐसे ही गुरुजी ने भी किया और बच्चे जल्दी से उन सवालों को हल करने में जुट गए, क्योंकि क्या था, उन्हें जल्दी से जल्दी बताना था कि भाई मैंने सही हल किए हैं मैंने। और उन्हीं सब बालकों में एक बालक था गोपाल, जो बहुत होशियार था और उसने बहुत ही कम समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला कि गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख लिए हैं। आगे ये देखिए, दिख रही है कक्षा? छात्र बैठे हुए हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, है ना? जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जांची तो वे चकित रह गए। उसके सभी सवाल सही थे। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए और बोले, बच्चों, यह आज का गृह कार्य है। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। यह सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। शब्दार्थ देखेंगे इसके भी। चकित, हैरान, प्रशंसा, तारीफ। गृह कार्य, घर के लिए दिया गया कार्य यानी होमवर्क। अर्थ समझेंगे इसका भी। अभी क्या हुआ, जब गुरुजी ने उसकी पुस्तिका जांची, पुस्तिका यानी किताब, नोटबुक चेक की, तो भाई वो तो आश्चर्यचकित यानी हैरान हो गए कि भाई उसके तो सभी सवाल सही हैं, आज ही बताए और आज ही उसने सभी सवालों को हल कर लिया, वो भी सही। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे शाबाशी देते हैं, यह एक मुहावरा है ना। और उसकी बहुत तारीफ की, सब बच्चों को उसके बारे में बताया, है ना। टीचर भी यही करती है ना, जब कोई अच्छा काम करता है तो क्लास में उसकी बहुत तारीफ करती है और सब बच्चों से बताती, देखो इसने कितना अच्छा काम किया। तो वही सेम वो गुरुजी ने भी यही किया। और फिर क्या किया, उन्होंने कुछ सवाल होमवर्क में यानी गृह कार्य में भी दिए और बच्चों से क्या कहा कि इन सवालों को आपको स्वयं यानी अपने आप करना है, किसी की मदद नहीं लेनी है। समझ गए गुरुजी ने क्या कहा था कि ये सवाल आपको अपने आप करने हैं, यानी मदद नहीं लेनी है। और ये सुनकर सब बच्चे बड़े खुश हुए। होमवर्क लेकर सब अपने अपने घर चले गए। गोपाल भी घर आया और सीधे अपना सवालों को हल करने लगा। आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, माँ क्या कर रही है, रसोई में खाना बना रही है और गोपाल सवालों को हल कर रहा है। पास में कोई बैठा भी है। कौन है ये? चलिए आगे पढ़ते हैं। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा पहले खाना खा लो। गोपाल ने कहा,
नहीं माँ, पहले यह सवाल हल कर लूं। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। माँ, बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है, गोपाल बोला। यह कहकर वह फिर सवाल हल करने लगा। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की, परंतु सवाल उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसका एक मित्र वहां आया। गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया। इसके भी शब्दार्थ पढ़ेंगे। सहायता, मदद, माथापच्ची करना, देर तक सोचना समझना, यानी बहुत किसी सवाल को हल करने के लिए बहुत प्रयास करना, तो उसे हम बोलते हैं माथापच्ची करना। इसका भी अर्थ समझेंगे। हाँ, तो आपने अभी चित्र में देखा था ना, गोपाल के पास कौन बैठा था? उसका एक मित्र बैठा था। अब गोपाल स्कूल से आके क्या करने लगा? सीधे सवाल। माँ खाना बना रही है, तो माँ ने कहा कि पहले खाना खा लो। मम्मी भी यही बोलती है ना हमेशा कि स्कूल से आके फ्रेश हो जाओ, हाथ पैर धो लो, फिर खाना खाओ, उसके बाद कुछ और काम करो। लेकिन कुछ बच्चे सीधा होमवर्क करने बैठ जाते हैं और मम्मी हमेशा बोलती है पहले खाना खा लो, थोड़ी एनर्जी तो आ जाए। हाँ, तो बस गोपाल भी वही कर रहा है, तो माँ मना कर रही है, बड़े प्यार से उसको कह रही है कि बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। अब गोपाल क्या कह रहा है? अरे एक ही सवाल रह गया है माँ, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले मैं इसे कर लूँ, फिर बाद में खाना खाऊंगा। और वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक सवाल है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है वो, उसने बहुत कोशिश की, फिर भी वो सवाल उसको समझ में नहीं आया। तभी उसका एक मित्र यानी उसका एक दोस्त वहाँ आया और उस सवाल को हल करने में उसने गोपाल की मदद की, यानी वो सवाल भी हल हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी क्या हुआ? अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची, तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही हैं। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। शब्दार्थ पढ़ेंगे इसके भी। केवल, सिर्फ, शाबाशी, सराहना, गर्व, अभिमान। आज समझेंगे इसका भी। पाठ अच्छा लग रहा है ना? हाँ, आपके जैसे ही एक बच्चे के बारे में है। हाँ, अब अगले दिन क्या हुआ? गोपाल ने वो सभी सवाल अपनी शिक्षक को दिखाए। जब गुरुजी ने जांचे, तो सिर्फ कक्षा में गोपाल ही ऐसा था जिसके सारे उत्तर सही थे। तो गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, क्या कि मुझे तुम पर गर्व है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो शिक्षक कहते हैं, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम हुआ, और वो बहुत खुश होते हैं और शाबाशी देते हैं ना आपको। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? अब जब वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक पेन निकाला, कलम यानी पेन, लेखनी जिससे हम लिखते हैं, और गोपाल को देते हुए कहा कि भाई मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस जवाब देखकर, और तुम्हें पुरस्कार के रूप में, इनाम के रूप में मैं ये कलम देता हूँ। यानी गुरुजी वास्तव में बहुत खुश थे और उन्होंने तुरंत एक पेन उसको देनी चाहिए, किसे? गोपाल को। आगे बढ़ेंगे। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए, परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उसे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। इसके भी शब्दार्थ देखेंगे। पुरस्कार यानी इनाम, स्वयं अपने आप कोई भी काम खुद से करना, मित्र दोस्त। अर्थ समझेंगे इसका भी।
अभी क्या हुआ भाई, गोपाल को तो आज गोपाल का बहुत अच्छा दिन है, गुरुजी बहुत खुश हैं, इनाम में कलम दे रहे हैं। लेकिन गुरुजी की बात सुनकर गोपाल तो रोने लगा और उसे रोता देखकर गुरुजी बहुत चकित रह गए, आश्चर्य में पड़ गए कि अरे कलम मिल रही है तो खुश होना चाहिए, उल्टा ये तो रो रहा है। उन्होंने तुरंत पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, उसके रोने का कारण पूछा। इस पर गोपाल बोला कि मैं इस पुरस्कार के लायक नहीं हूँ। ध्यान से सुनिए, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आपने जो सवाल हल करने के लिए दिए थे तो क्या कहा था, क्या स्वयं इन सवालों को हल करना। लेकिन मैंने सब सवाल तो हल कर लिए, लेकिन एक सवाल को हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। यानी एक सवाल जो उसके मित्र ने बताया था वो यहाँ स्वीकार कर रहा है कि जो सारे सवाल हैं वो तो मैंने किए थे, लेकिन एक सवाल हल करने में मित्र ने मेरी सहायता की और आपको लग रहा है कि सारे सवाल मैंने स्वयं हल किए हैं, तो मैं इस पुरस्कार के लायक नहीं हूँ। कितनी अच्छी बात उसने बोली। आगे पढ़ेंगे। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। वे बोले, बेटा यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। बच्चों, जानते हो यह बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। इसके भी शब्दार्थ पढ़ लेंगे। खुश, प्रसन्न, भूल, अपराध या दोष, किंतु, केवल। ये देखिए क को डॉट यहाँ भी लगा है ना, दिख नहीं रहा। चलिए इसका भी अर्थ समझ लेंगे। अभी क्या हुआ, सब हैरान हैं कि यहाँ इनाम मिल रहा है और ये तो रो रहा है। अब गोपाल ने गुरुजी को जो सच्चाई है वो बता दी। अब यह सब सुनकर गुरुजी बड़े ही खुश हुए। समझ रहे हैं ना आप कि छोटा सा बालक, यानी गोपाल तो छोटा सा बच्चा था आपके जैसा, और वो यहाँ सच बोल रहा है, जो उसने गलती की है, भूल की है, उसको मान रहा है। तो इससे उसके जो शिक्षक थे वो बहुत प्रभावित हुए और क्या बोले कि बेटा ये कलम तो तुम्हें लेनी ही होगी। पहले तुम्हें ये कलम क्यों दी जा रही थी कि तुमने सभी सवाल हल किए हैं इसलिए, लेकिन अब ये कलम तुम्हें इसलिए दी जा रही है क्योंकि तुमने सभी के सामने सच बोला है। अब वो चाहता तो चुपचाप कलम रख लेता, लेकिन नहीं, जो सच्चाई थी, जो उससे भूल हुई थी, है ना, वो उसने स्वीकार कर ली। इस बात से शिक्षक बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए। गुरुजी ने सच बोलने के कारण गोपाल को वो कलम दे दी। तो बच्चों जानते हो ये बालक कौन थे? ये इनका पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जो बड़े होकर हमारे देश के एक महान नेता बने। और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जानते हो आप? बापू, जो कौन है, राष्ट्रपिता, यानी वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। यानी कितनी बड़ी हस्ती थे, है ना। हाँ, तो ये चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सब हम बचपन से ही सीखते हैं, है ना। तो आज आपने फिर से एक बहुत अच्छी बात सीखी। सीखी क्या? कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कभी भूल हो जाए तो स्वीकार कर लो, सच बता दो, है ना। ऐसा मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ना एक पार्ट में। और तो याद रखिए, ये बातें बहुत काम की हैं। जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को आपको ज़रूर मिलता है ना। हाँ, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे जीवन मूल्य। ये देखिए गुरुजी क्या दे रहे हैं, कलम दे रहे हैं गोपाल को, है ना। हाँ, जीवन मूल्य पाठ के माध्यम से हमने जाना कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो लोग सच बोलते हैं उनकी सभी प्रशंसा करते हैं। यानी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोल भी दिया है
तो आपको समझ में आए कि अरे आपने गलत किया है, झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए। और जो लोग सच बोलते हैं उनकी हमेशा तारीफ होती है। हाँ, तो आज से वैसे तो आप झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है, बच्चे मन के सच्चे नहीं झूठ बोलते, लेकिन फिर भी आगे भी आपको यही कंटिन्यू करना है, झूठ नहीं बोलना है। पाठ अच्छा लगा? हाँ, बहुत कुछ अच्छा सीखा। हाँ, चलिए, तो आपका काम आपको याद है, क्या करना है? कठिन शब्दों का लिखकर अभ्यास करना है और पाठ को पढ़ना है। छोटे छोटे प्रश्न आए, उनके स्वयं उत्तर दीजिए, ठीक है? लिखकर भी अभ्यास कर सकते हैं उनका। आगे मैं अगले पीरियड में आपको इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी, तो आप अपनी अविरल पेंसिल इरेजर सबके साथ रेडी रहिए, ठीक है बच्चों?